मैंने 7 युद्ध खत्म किए और 8वां युद्ध खत्म करने जा रहा हूं। और ये शब्द और किसी के ही नहीं बल्कि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के हैं। वो शख्स जो खुद को ये बताता है, जो कि खुद एक पीसफुल और एक नोबेल पुरस्कार के लिए सम्मानित करने योग्य है, जिसने ये तक दावा किया कि उसने दुनिया के अंदर शांति तक लौटाई है। लेकिन जब 2025 का नोबेल पुरस्कार आया तब उसकी आंखें फटी की फटी रह गई, क्योंकि ट्रंप की नीचे वाली जमीन एकदम से हिल चुकी थी। उस लिस्ट के अंदर डोनाल्ड ट्रंप का नाम तक नहीं था। वेनेजुला के लोकतांत्रिक समर्थक नेता मोरिया कुरिना माचन को सम्मानित किया गया। और इतना सब होने के बाद अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप फट पड़े थे। उन्होंने ये तक बोल दिया कि अमेरिका वाले लोग वह कभी भी नहीं चाहते कि मुझे कभी नोबेल पुरस्कार मिल पाए। पिछले कई सालों के अंदर राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप बार बार नोबेल पुरस्कार की मांग कर रहे हैं। फरवरी में उन्होंने इजराइल और गाजा के युद्ध के अंदर प्रधानमंत्री नेतन्याहू से यह बात बोली थी कि मुझे नोबेल पुरस्कार मिलना चाहिए। और अगस्त के अंदर उन्होंने 7 युद्ध खत्म करने की बात कही थी। और वो युद्ध कितने ज्यादा सत्य थे और कितने ज्यादा झूठे थे ये तो आप सब लोगों को पहले ही ऑलरेडी पता ही होगा। और भारत व पाकिस्तान को लेकर, इजराइल व गाजा को लेकर लगातार अपने आप को शांति का पुरस्कार देते आए हैं। खुद को ही एक अपना शांति का एक बहुत बड़ा मसीहा और बहुत बड़ा दूत बताते हैं, जैसे कोई उन्होंने बहुत बड़ी शांति विश्व के अंदर स्थापित कर दी हो। उन्होंने ये दावा किया है कि ओमेनिया और अजरबैजान, भारत और पाकिस्तान, सर्बिया व कोसोवा, थाईलैंड व कम्बोडिया, मिस्र और इजिप्ट, रवांडा व डीआरसी व गवान, इन सारे युद्धों को उन्होंने खत्म किया है। लेकिन इन सारे चीजों के अंदर सारे के सारे वादे यहाँ पर विवादित निकले। कुछ देशों ने तो यहाँ तक कि साफ बात का इनकार तक कर दिया और कुछ देशों ने तो सिर्फ इस बात के लिए बोला है ये तो सिर्फ एक राजनीतिक प्रचार के लिए किया है। ट्रंप के समर्थकों ने इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू और पाकिस्तान के चीफ आसिफ मुनीर को और यहाँ तक कि कंबोडिया के पीएम को बुलाकर उन्होंने संसद के अंदर यह बात बोली थी, आप डोनाल्ड ट्रंप का नाम नोबेल पुरस्कार के लिए आगे रखें। लेकिन नोबेल पुरस्कार की जब लिस्ट आई तो उस लिस्ट के अंदर कहीं पे भी डोनाल्ड ट्रंप का नाम नहीं था। यानी कि उन्होंने कुछ भी शांति ऐसा समझौता नहीं करवाया था, सिर्फ और सिर्फ राजनीतिक ही की है। लेकिन जो इस साल का नोबेल पुरस्कार मिला है ना मोरिया कुरिन माचंडा को, जो कि लगातार से ही अपने देश के अंदर लोकतांत्रिक के खिलाफ लगातार लड़ रही है, वहां की शांति प्राप्त करने के लिए कई सालों तक। और नोबेल पुरस्कार की कमेटी ने यह बात साफ साफ कही है, उनका संघर्षण लोकतंत्र व स्थायी शांति के लिए एक सच्ची मिसाल के रूप में हमें सामने दिखा है। अगर हम बात करें जो ट्रंप ने अभी वो गाजा पीस की डील करवाई है, वो कम से कम 1 साल तक कोई भी बिना वायलेंस के साथ खड़ी रहती है, तब अगर ट्रंप का नाम लिया जाएगा। अगर 2026 के अंदर डोनाल्ड ट्रंप फ्रंट रनर ऑफ द वन नोबेल पुरस्कार के लिए बन सकते हैं। 2020 के अंदर अब्राहम अवार्ड के लिए भी डोनाल्ड ट्रंप का नाम लिया गया था, लेकिन वे उस समय चुनाव हार चुके थे। सब लोगों को क्या लगता है कि डोनाल्ड ट्रंप नोबेल पुरस्कार जीत पाएंगे या फिर उनके मन की शांति के लिए ये उनको कभी भी नहीं मिलने वाला? क्योंकि कुछ लोगों का यह मानना है कि डोनाल्ड राष्ट्रपति ट्रंप का पुतिन के साथ अच्छे रिश्ते हैं और पुतिन खुद एक तानाशाह सरकार है। तो तानाशाह सरकार होने के कारण डोनाल्ड ट्रंप राष्ट्रपति को नोबेल पुरस्कार के लिए सम्मानित नहीं करना चाहिए। और कुछ लोगों का यह मानना है कि डोनाल्ड ट्रंप सिर्फ और सिर्फ अपनी छवि सुधारने के लिए, अपने आने वाले जो फ्यूचर के अंदर जो उन्होंने कांड किए हैं उनको सुधारने के लिए ये सारी चीजें हो रही है। क्योंकि जिस हाल के अंदर अमेरिका के राष्ट्रपति नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने के लिए जो प्रपंच दिखाया जा रहा है वो कहीं भी उनके लिए फायदेमंद नहीं है, क्योंकि वे लगातार से ही इंडिया को, इंडिया के लोगों को और अन्य प्रकार के देशों को लगातार कोसते हैं। जो व्यक्ति किसी को कोसता है वो शांति के लिए कैसे प्रेरित हो सकता है? आप सब लोगों को क्या लगता है? आप मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर जवाब दीजिए और हो सके तो इस वीडियो को वहां तक शेयर कीजिए ताकि अमेरिका के राष्ट्रपति को पता चले कि तुम नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने के लायक नहीं हो। और इसी तरीके से अपना प्यार बनाए रखें। जय हिंद, जय भारत।